आज हम लोग जिस काल में जी रहे हैं बड़ा ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल इस मायने में है कि 500 साल के संघर्षों के बाद कहीं ना कहीं जो श्री राम प्रभु की धरती है अयोध्या, उस धरती पे भगवान राम की मंदिर बनकर तैयार है और उनका जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को होने वाला है, 22 जनवरी को होने वाला है। अब इस बात को लेकर आज 500 सालों से तो विवाद चल ही रहा है, लेकिन आज भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग इस पे कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद से सारे टीका टिप्पणी के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज, पीठाधीश्वर अरेराज मठ बिहार के यहाँ पे है, और इनसे हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम जय श्री राम। एक ऐतिहासिक समय में हम लोग फिलहाल अभी जी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पल के लिए? भारत के लिए उत्कर्ष का काल है, सनातन की सबसे बड़ी जीत है और पूरा विश्व दिव्यता के साथ बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम महोत्सव को मना रहा है। सभी हिंदू और सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बाबा जी, कुछ लोग राजनीति लोग जैसा कि विरोध कर रहे हैं वो तो अलग विषय हुआ, लेकिन हमारे देश के जो 4 शंकराचार्य हैं वो लोग भी पूरी तरीके से इस राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है इसके विरोध में उतर आए हैं। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? सभी से हमारा यही आग्रह निवेदन है कि अब विरोध का सुर मथुरा को विमुक्त कराने के लिए होना चाहिए। राम मंदिर से संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के बाद ये थम चुका है और इसमें जो है अब सब लोगों को मिलजुल करके इस महोत्सव को मनाना चाहिए और महोत्सव बीतने के तुरंत बाद मथुरा को मुक्त करने का अभियान और तेज करते हुए वहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी जितने भी विरोधियों हैं उन लोगों से मुक्त कराने का हमारा संघर्ष प्रयास हो कि जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण की भी जन्मभूमि सनातनियों के पूजा पाठ के लिए दिव्यता से भव्यता से उसका भी विकास और निर्माण हो। जो शंकराचार्यों का कथन है कि मंदिर का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, इसलिए ये शास्त्र के अनुसार उचित नहीं है कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। देखिए, जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है बड़े से बड़े संत आचार्यगण सभी लोगों के सहमति से पूरी तरीके से शास्त्रीय विधि विधान के माध्यम से ही उसके अनुसार ही सारी गतिविधियां संपन्न हो रही है। इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई ये संदेह नहीं होना चाहिए। हर रूप से जिस गर्भगृह में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम होना है वो गर्भगृह संपूर्णता से पूर्ण हो चुका है। बाकी के काम जरूर बाकी है जो अपने समय से पूर्ण हो जाएगा। जिस गर्भगृह में अर्थात जिस घर में भगवान को विग्रह स्थापित किया जाएगा वो पूर्ण है। जी बाबा जी, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के पूरे मुद्दे को हाईजैक कर चुकी है? देखिए, वर्तमान सरकार में है जी, और हम लोगों के लिए तो सबसे गर्व और खुशी की बात है ये जो संघर्ष था पिछले 500 वर्ष का ये कितना जल्दी समाप्त हो जाए और कितना जल्दी भगवान अपने जन्मभूमि पर विराजमान हो जाएं, ये सबसे ज्यादा सनातनियों के लिए महत्व रखता था और वो काम जितना जल्दी हो जाए वो उतना अच्छा था और ये शुभ मुहूर्त निकल आया है। सब लोग मिल करके उत्सव मनाइए, महोत्सव मनाइए। जैसे भगवान श्री राम जो है जब वो त्रेता युग में जब उनका जन्म हुआ तो आप देखिए संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता भगवान शिव ब्रह्मा नारद आदि जितने भी महर्षि भगवान शिव सहित सभी लोग जो जहां थे वहीं से वो लोग पधारे भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जो है वहीं से वो लोग चल दिए। किसी ने किसी आमंत्रण की अपेक्षा नहीं की, उम्मीद नहीं की। ये तो गर्व की बात है कि भगवान आ रहे हैं तो उनके दर्शन के लिए किसी को बुलावे की क्या आवश्यकता है। जी, बस वहां पहुंच जाना है जब जिसको मौका मिले। और निश्चित तौर पर आप ये मानिए बड़े संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है तो धीरे धीरे करके सभी लोग आना है। उनसे दूर हो करके भगवान से द्रोह करके ये जीवन किसी भी जीव मात्र के लिए संभव नहीं है। हम लोग तो मनुष्य हैं, इस योनि में
हमारा जन्म हुआ है, भगवान की अतिशय कृपा है। जी जी और उनकी जो ये कृपा प्राप्त हुई है जी। उसका धन्यवाद ज्ञापन करें उनके दर्शन के माध्यम से, उनके नगरी में जो है प्रवेश के माध्यम जी। से। बहुत से लोगों का ऐसा भी कहना है कि वहां पे मंदिर न बनाकर अगर हॉस्पिटल बनवा दिया जाता तो लोगों के लिए और भी लाभकारी ये होता। तो नीरा मूर्खता है, ऐसा सोचना, ऐसा कहना, ये तो मूर्खता की बात है। धर्म का अपना अलग स्थान है और हॉस्पिटल का अपना अलग स्थान है। तो कहने वाले लोग ही कितना अस्पताल चला रहे हैं और कितना हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सबकी अलग अलग उपयोगिता है। जी जी, सबका अलग अलग काम है। तो कहने वाले जिनको जिसकी आवश्यकता है वो उसको खोले। ये तो भगवान आस्था का केंद्र है और जीवन में कितना भी अभाव हो, भगवान का साथ है तो सब अभाव पूर्णता की ओर बढ़ जाता है। कितना भी आप हॉस्पिटल बना ले और कितना भी आप तकनीकी विकास कर लें, जब कोई विकास नहीं था और कोई अस्पताल नहीं था तब भी लोग जी जी आयुर्वेद के माध्यम से लोग जीवित रहते थे कि नहीं रहते थे। आज से ज्यादा निरोगी काया पूर्व में रहा करती थी। तो वो भगवान की कृपा से ही, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसके माध्यम से ही, तो प्रकृति अपने आप में पूर्ण है जी। और यहीं पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे बरौली के राम जानकी मठ के महंत रितेश दास जी। बाबा, 22 तारीख को तो बड़ा सुखद घड़ी है। यहाँ पे आप अपने मंदिर पे 22 तारीख को बरौली, यहाँ पे क्या प्रोग्राम है? मेरे यहाँ राम जन्मभूमि का निर्माण का होने के शुभ अवसर पर 22 तारीख को मेरे यहाँ सुबह 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ है और 12 बजे जब वहाँ आरती होगी तो यहाँ भी आरती पूजा होगा और उसके बाद दिन भर भजन का कार्यक्रम चलेगा। 2 बजे दिन के बाद शाम के 6 बजे तक भंडारा का कार्यक्रम चलेगा। फिर रात में पूरा भव्य दीपावली मनाने के लिए तैयारी चल रही है। इसलिए मैं सभी बरौली वासियों से आग्रह करता हूं कि आप लोग इस मठ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।